नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी। आई होप आप सभी बच्चे कल की जो दुर्घटना है उससे उबर चुके होंगे और बिल्कुल दिल लगा के आप पढ़ाई शुरू भी कर चुके होंगे। आप में से ऐसा कोई बच्चा है जो अभी तक पढ़ाई शुरू नहीं किया है तो ये वीडियो जरूर देख लीजिए, यहां से आपको नई स्ट्रैटेजी बनाने में हेल्प होगी। आप में से कई बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने पढ़ाई की थी, बहुत अच्छे लेवल पे की थी, अच्छे लेवल पे टेस्ट भी दिए थे, बट पेपर कैंसिल होने के कारण आप थोड़ा हताश भी हैं। कई बच्चे ऐसे भी होंगे जो आधे अधूरी पढ़ाई करके गए थे और उनको ये विपदा में अवसर का काम करेगा। तो कंपटीशन की बात करें तो नेक टू नेक कंपटीशन होने वाला है, तो इन सभी क्वेश्चन का जवाब आपको जानना जरूरी है। और मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको जो चीज बता रहा हूं उसको फॉलो करिए, डेफिनेटली देखिएगा आपका सिलेक्शन और निश्चित हो जाएगा। ठीक है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मास्टर प्लस आपके साथ था। लास्ट 1 वीक के अंदर जो जो चीजें कराई वो सभी आपके एग्जामिनेशन में आई है। तो चलिए बात करते हैं। वीडियो अच्छा लगे प्लीज लाइक एंड शेयर करिएगा, सपोर्ट दीजिएगा आप अपना। एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट क्या हो सकती है, तो यदि मैं बात करूं मेरे बच्चे, जो पेपर कैंसिल हुआ, ठीक है, अब उसके बाद री एग्जाम होगा। तो अभी जब हम प्रीवियस सिनेरियो की बात करें, चाहे रेलवे की बात करें, चाहे बहुत सारी स्टेट में भी कई बार ये सब घटनाएं हुई हैं पेपर लीक की, तो उसके बाद में जब भी री एग्जाम हुआ है तो मोस्टली ये 60 डेज से 75 डेज के अराउंड में ऑन एन एवरेज होते हुए देखने को मिला है। ठीक है, बहुत ही रेयर है कि बिल्कुल 4-4 5-5 महीने शिफ्ट हो गया, ऐसा बहुत रेयर देखने को मिला है। अभी रिसेंट का जो रेलवे एग्जामिनेशन था उसके अंदर भी यही सेम सिनेरियो है। तो आप मोटा मोटी जो भी आप अपनी स्ट्रेटेजी बनाएं वो लास्ट 60 डेज की अकॉर्डिंग ही बनाएं, लास्ट 60 डेज। अब कई बच्चे बोलेंगे कि बहुत सारे टीचर्स ये बोल रहे हैं कि भैया दिसंबर के बाद ही हो जाएगा, तो यदि आपको उनको फॉलो करना है बिल्कुल आप उनको फॉलो करिए, बट उस समय यदि कुछ पेपर जल्दी हो गया तो वो जवाबदारी भी फिर आपकी होगी। ठीक है ना, इसलिए रिस्क मत लीजिए, वो सिनेरियो के लिए रेडी रहिए। पेपर देने गए थे, 60 डेज बहुत है आपके लिए, एक्स्ट्रा मिल रहा है। क्लियर। दूसरी चीज, हाउ वाज द कैंसल पेपर। जो पेपर कैंसिल हुआ उसके अकॉर्डिंग मतलब लेवल यदि बात करें तो क्या था, तो बहुत आप बोल सकते हैं मॉडरेट लेवल था। बहुत इजी नहीं बोल सकते पर मॉडरेट लेवल था। अच्छे क्वेश्चंस थे, कई एक्सपेक्टेड भी क्वेश्चन थे, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बहुत देखने को मिले। इसका सॉल्यूशन आज लोकेश सर ले रहे हैं अपने सब्जेक्ट का, मैं कल अपने सब्जेक्ट का लेने वाला हूं। तो मॉडरेट लेवल का था। अब बात ऐसी है, कई बच्चे पूछ रहे हैं कि क्या री एग्जाम का लेवल वैसा ही होगा। तो भाई जो लास्ट पेपर था 2014 वाला ना, आई एज्यूम मैं सही हूं कि 2014 का जो पेपर हुआ था उसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन बहुत थे, तो वो गेट के 1 मार्क के क्वेश्चन डायरेक्ट उठा के दे रहे थे उस समय पे। बट अभी जो पेपर है वो एक्चुअल जेई और एई लेवल का है। टाइम को देखते हुए जितना टाइम आपको मिल रहा है उसमें वही क्वेश्चन ही फिट हो सकते हैं। तो मैं आपको अभी भी बोल देता हूं, इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन कम आए थे। ठीक है, थोड़े से कम थे, बट हो सकता है कि आपको 30 to 40% इसमें देखने को मिले। स्ट्रैटेजी इस तरीके से बनानी है कि ये जो लास्ट 60 डेज है उसमें 30 डेज फुल्ली फोकस्ड होके कोर सब्जेक्ट को रिवाइज करना है और उसके टेस्ट हो गए या एमसीक्यू है वो प्रैक्टिस करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट प्लानिंग क्या होनी चाहिए, क्या थ्योरी वाइज हम पढ़ें। भाई साहब आपने एग्जाम देने गए हो ना, तो थ्योरी तो पक्का पढ़ के गए होगे, थ्योरी आपकी कंप्लीट हो चुकी है। बार बार उसी थ्योरी को 10 बार पढ़ोगे कोई फायदा नहीं है, थ्योरी बार बार मत पढ़ो। हां, यदि कोई ऐसा बच्चा है जिसकी थ्योरी कंप्लीट नहीं हुई है और एग्जाम देने गया था, तो भाई आप थ्योरी पढ़ लीजिए। तो कौन सी थ्योरी पे ज्यादा फोकस करना है वो हम अपने आने वाले सभी सेशन में करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम के ऑफिशियल चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है। ठीक है, तो थ्योरी वाइज आपको है ज्यादा अब प्रैक्टिस, यदि कंप्लीट है तो बिल्कुल मत पढ़िए, कंप्लीट नहीं है तो वो जो इनकंप्लीट पार्ट है उसको एज सुन एज पॉसिबल विद इन 20 to 25 डेज कंप्लीट। ठीक है, कंप्लीट करो, प्रॉपर कंप्लीट करो, ये बहुत अच्छा मौका मिला है। दूसरी चीज एमसीक्यू, आपका एमसीक्यू केवल और जेई और एई बुक से ही करना है और किसी से नहीं जाना। जेई एई बुक कोई भी आप रेफर कर सकते हैं, मास्टर प्लस एजुकेशन की भी आपके पास बुक अवेलेबल है, वो भी आप रेफर कर सकते हैं। दूसरी चीज यदि हम बात करें, बहुत अदर बुक्स भी हैं जैसे अलग अलग ऑथर्स की, वो भी आप रेफर कर सकते हैं। ट्राई करिए कि गेट के क्वेश्चन ना करें। ठीक है, इंजीनियरिंग सर्विस के प्री क्वेश्चंस आप लैंग्वेज और स्टेटमेंट वाइज आप प्रेफर कर सकते हैं, अच्छे स्टेटमेंट क्वेश्चन पूछे गए। टेस्ट वाइज तो धड़ाधड़ जितने हो सके टेस्ट दीजिए। मैं आपको बोलूंगा 10 से 15 मॉक दे दीजिए। अभी हम अपने टेस्ट सीरीज के अंदर और भी मॉक टेस्ट ऐड करने वाले हैं। क्लियर है, और भी मॉक टेस्ट आपके ऐड होंगे आने वाले समय में, तो आप मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करिए और उसके थ्रू आप थ्योरी को रिवाइज करने की कोशिश करिए। आप ये स्ट्रैटेजी बच्चे फॉलो करोगे तब जाके आपका सिलेक्शन बिल्कुल सिक्योर होगा।
आप तब जाके आप ये कॉन्फिडेंस के साथ आ पाएंगे। क्वेश्चन का लेवल और ज्यादा नहीं बढ़ने वाला है, लेवल वही रहेगा जैसा पहले था, बट हो सकता है कि जिस हिसाब से कोर सब्जेक्ट को कम फोकस करके ज्यादा फोकस इन सभी सब्जेक्ट पे किया गया था, इस बार कोर पे और ज्यादा फोकस किया जाएगा। इस चीज को समझो और उसके हिसाब से प्रैक्टिस करिए। तो अब बात आती है कि सर आपकी तरफ से मास्टर प्लस एजुकेशन की तरफ से क्या है। देखो, यदि आप मेरे बच्चे ऑलरेडी किसी का कोर्स पहले ले चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं, उसी को रिवाइज करिए। आप अपने नोट्स बना चुके हैं, कॉन्फिडेंस है, आप अपने नोट्स को रिवाइज करिए। एमसीक्यूज हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे कराते हुए आए हैं और आगे भी कराएंगे, जैसा आपने लास्ट के 1 वीक में देखा। बट यदि अभी आपको लग रहा है कि यार आपके नोट्स है, क्योंकि हमारा 99%, क्योंकि अभी तो हम पूरा सॉल्यूशन लेके आए, 99% पेपर जो है वो हमारे एज इट इज क्लास नोट से आया हुआ है। कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो लास्ट में 1 वीक में हमने प्रैक्टिस कराई, वो आए एज इट इज। तो आप यदि लग रहा है कहीं पे आपको जरूरत है या आपकी आधी अधूरी पढ़ाई थी, तो जेके एसएसबी जेई के बैचेस ऑलरेडी अवेलेबल हैं। 1999 में आपको ऑफर के बाद में मिल जाएंगे, क्योंकि हमारा आज फाउंडेशन डे है। तो फाउंडेशन डे के अवसर पे हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं अच्छा खासा ऑफर। सो प्लीज वहां पे जाके आप विजिट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन की लिंक दी गई है, ठीक है। तो ये है, तो आपको और किसी भी स्ट्रैटेजी पे नहीं जाना। कौन से क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाने हैं, कौन सी थ्योरी आगे आगे प्रैक्टिस करवानी है, वो सब हमारी जिम्मेदारी है। दैट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मास्टर प्लस एजुकेशन। आपको और किसी चीज पे रिलाई नहीं करना है, आपको केवल और केवल हम पे रिलाई होकर आगे बढ़ना है। अभी जो बच्चे पेपर देके आए, हमने अपने टेलीग्राम ग्रुप पे भी डाला है, एज इट इज पेपर आए, बच्चों का खुद का रिस्पॉन्स है, और हम ये आपको अपने सेशन के स्क्रीनशॉट लेके भी बहुत सारे आप डालने वाले, ठीक है। अच्छे से पढ़ाई करिए, वी आर विद यू, आप टेंशन मत लीजिए। 60 दिन आपको ऐसी रगड़ के मेहनत करवाएंगे ना कि हमारे मैक्सिमम बच्चे जेके एसएसबी के अंदर सेलेक्ट होंगे, इतनी गारंटी है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आपको किसी भी बैच को परचेज करना हो, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए masterpluseducation.com, या फिर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर में जाके, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है। या फिर आप फ्री सेशंस एंजॉय करना चाहते हैं, रेगुलर अपडेट लेना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में हमारी टेलीग्राम की ऑफिशियल लिंक भी डली हुई है। थैंक यू सो मच बच्चों, लव यू गाइस, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।